क्वेश्चन 3 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पार्ट 4 है उसका एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0 वेयर एल नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस करना है और उसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें ये जो एन कांस्टेंट है इसे दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में देखें एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, यहाँ एन पॉजिटिव है वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में एल स्क्वायर के साथ वाली टर्म से हम डिवीजन कर देंगे थ्रू आउट हर टर्म को, सो दैट ये एल से कैंसिल हो जाए और एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ 1 बच जाए, प्लस एम ओवर एल इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस एन ओवर एल एज इट इज़। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें हमने एक्स के साथ वाली टर्म को चूज़ कर लेना है जो एम ओवर एल है और उससे का हमने हाफ लेना है। सो हाफ लेने के लिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन जाएगा m ओवर 2l। सो इसका हम लेंगे स्क्वायर और वो स्क्वायर को हम इक्वेशन के दोनों साइडों पर ऐड अप कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस m ओवर l इंटू एक्स प्लस जो अब हमने m ओवर 2l लिया इसका स्क्वायर यहाँ ऐड कर देंगे और दूसरी साइड पर भी माइनस n ओवर l एज इट इज़ और m ओवर 2l का स्क्वायर यहाँ भी ऐड हो जाएगा। सो ये x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसे ओपन करेंगे तो ये भी स्क्वायर बनेगा। सो माइनस n ओवर l एज इट इज़ प्लस m ओवर यहाँ m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर ओपन कर लें, हाँ यहाँ पर हम इस टर्म को एज इट इज़ लिख लेते हैं x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर है और यहाँ पर हम l और 4l स्क्वायर में से 4l स्क्वायर को एलसीएम चूज अप कर लेते हैं। सो यहाँ बन जाएगा फर्स्टली माइनस 4l एंड n, यहाँ पर प्लस m स्क्वायर, यहाँ प्लस m स्क्वायर होने के बाद अब हम स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों साइडों पर लेंगे। सो हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ देखें तो स्क्वायर्स के रूट के साथ कैंसिल अप हो जाएगा और हमारे पास x प्लस m ओवर 2l बच जाएगा इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पर अब हम m स्क्वायर और माइनस 4ln लिख लेते हैं सो दैट हमने तरतीब में इसे लिख दिया सो दैट नेगेटिव बाद में आएगी। स्क्वायर रूट एज इट इज़ ओवर 4l स्क्वायर जो था वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर जस्ट 2l बच जाएगा। यहाँ x प्लस m ओवर 2l जो था अब उसे यहाँ पर लाकर माइनस कर देंगे इसमें से। सो बाकी टर्म्स एज इट इज़ ही राइट अप कर लें। सो अब अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास 2l है वो एलसीएम बनता है तो हम उसे एलसीएम चूज़अप कर लेते हैं। सो जब एलसीएम लिया माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट में m स्क्वायर माइनस 4ln एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट 5 है 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ भी हम देखें तो कांस्टेंट नहीं है, जस्ट x वाली टर्म्स हैं वेरिएबल वाली। तो वेरिएबल यानी x स्क्वायर है तो उसके साथ 3 है तो हम 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 0। सो इसे 3 से डिवाइड कर दें हर टर्म को सो दैट कि ये 3 से कैंसिल हो जाए और हमारे पास x स्क्वायर के जो टर्म है उसके साथ 1 बच जाए। सो लेट्स सी x स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर प्लस 7 ओवर 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0/3 यानी 0 ही होगा। सो अब देखा जाए तो जो x के साथ टर्म है यानी 7/3 उसका हमने हाफ लेना है। हाफ के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। सो ये देखें 7/6 बन जाएगा। इसका लेंगे स्क्वायर और स्क्वायर को करेंगे दोनों साइडों पर ऐड। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 इंटू एक्स प्लस अब वो वाला जो 7/6 था जो हमने जिसका स्क्वायर लेना है उसको दोनों साइडों पर ऐड अप करना है। सो 0 में भी ऐड कर देंगे 0 प्लस 7/6 का स्क्वायर
और ये ऐड यहाँ पर हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप अब देखें तो ये x का स्क्वायर है, ये 7/6 का स्क्वायर है, तो ये x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर बनेगा। x प्लस 7/6 इसका होल स्क्वायर है। अगर इसे आप ओपन करेंगे तो ये यही कुछ बनेगा, इक्वल्स टू 0 को 0 ही होगा, तो 7/6 का स्क्वायर है, तो वो अब स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो सो दैट हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइडों पर, ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए और हमारे पास x प्लस 7/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस, और यहाँ भी वही काम होगा, 7/6 बच जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो लेट्स सी x इक्वल्स टू 7/6 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, -7/6 प्लस माइनस 7/6। सो यहाँ पर 6 LCM आ जाएगा, -7 प्लस माइनस 7। सो x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 7/6। सो x की अब दो वैल्यूज़ बन रही हैं, एक प्लस एक माइनस। हम फर्स्टली प्लस को लिख लेंगे। सो x इक्वल्स टू -7 प्लस 7/6। सो ये हमारे पास बनेगा 0/6, और 0/6 ऑलरेडी आपको पता है कि 0 ही होगा। दूसरी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव के साथ आएगी। सो x इक्वल्स टू -7/6 इक्वल्स टू, सो ये -14 हो जाएगा ओवर 6, और 2 3s are 6, 2 7s are 14, और माइनस का साइन एज इट इज आएगा। सो सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास 0 और -7/3, तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 6x² - 2x - 195 इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करना है। सो लेट्स सी, अब यहाँ पर देखा जाए तो x² के साथ 1 ही है, तो हम कांस्टेंट को फर्स्ट स्टेप में दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। x² - 2x, कांस्टेंट 195 है, तो वहाँ जाकर -195 पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे स्टेप में हम चेक करते थे कि x² के साथ 1 लाने के लिए हम डिवीजन करते थे। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो हम यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं करेंगे। सो जस्ट -2 का हाफ ले लें। सो 2 का हाफ लेने के लिए हम 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल होगा। तो 2 का हाफ ऑलरेडी आपको पता है 1 ही होता है, 1 का लेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर को करेंगे दोनों साइडों पर ऐड। सो x का स्क्वायर -2x प्लस कर दें जी वो वाला 1 जिसका स्क्वायर है, और 195 एज इट इज आएगा, और उसमें भी 1 का स्क्वायर एडअप हो जाएगा। सो लेट्स सी, अब देखा जाए तो ये x का स्क्वायर है -2x, और ये 1 का स्क्वायर है, तो ये टोटली x - 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब इस स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे, ये वही वाली टर्म्स बनेगी जो ऊपर हमने मेंशन किया। ये 195 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये 196 हो जाएगा 195 में 1 प्लस करने से। लें जी, अब दोनों साइडों पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम 196 एज इट इज़ लिखते हैं, फिर इसके रूट ले लेंगे, सो दैट ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए और हम अपने आंसर की तरफ गामजन हो जाएं। सो देखें जी, इधर तो लेफ़्ट साइड पर स्क्वायर के रूट से कैंसिल होगा, और वहाँ बच जाएगा x - 1 और इक्वल्स टू प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट 14 ही होता है, और x -1 जो है वो वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, 1 हो जाएगा पॉजिटिव का, प्लस माइनस 14। और x की अब यूजुअली दो वैल्यूज़ बनती हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो हम पहले प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं, तो फिर नेगेटिव की वैल्यू भी लिख लेते हैं 1 - 14,
ये हो जाएगा जी x इक्वल्स टू 15 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -13 और जो x की दो वैल्यूज़ हैं वो सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगी, यानी -13 and 15, and this is the answer of this sixth part.